Hello everyone, welcome to Mishra Academy. So today we do life in the deserts. So ये क्लास 7th का ज्योग्राफी का 10th चैप्टर है. So we can start our chapter without wasting our time, students. So welcome to life in the desert of class 7th 10th chapter. So हम लोग अपना टाइम वेस्ट किया भी ने कि अपना ये क्या कहते हैं लाइफ इन द डेजर्ट शुरू करते हैं. सो वेलकम टू डेजर्ट. सो डेजर्ट पहली चीज़ आप मुझे बताइए क्या होता है. सो डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान. उसकी कोई डेफिनेशन जैसे होता है इट इज़ एन एरियड मतलब ड्राई. इट इज़ अ ड्राई रीजन कैरेक्टराइज बाय extremely high or low temperatures and has acres vegetation. Okay, this is the small definition. ये आपके मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट. ओके स्टूडेंट्स, सो ये बात आ गई कि कितने टाइप्स के डेजर्ट होते हैं. सो वी आप लोग अपने ज्योग्राफी के बुक में भी देख सकते हैं लाइफ इन द डेजर्ट बुक में कि टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट होते हैं. कौन से होते हैं? द हॉट डेजर्ट एंड द हॉट डेजर्ट पहला. ओके, एंड द सेकेंड इज़ द कोल्ड डेजर्ट. अब मुझे ये बताना है कि हॉट डेजर्ट क्या होता है. हॉट डेजर्ट मतलब जो बहुत हॉट एंड ड्राई एरिया हो, मॉइस्चर एरिया हो. एंड वी ऑल्सो से दैट कि हॉट डेजर्ट मतलब कहाँ. द हॉट डेजर्ट ऐसे मतलब कह सकते हैं द हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट तो सुना ही होगा. सहारा डेजर्ट एक ऐसी एरिया है बच्चों जो कहाँ पर है. वी से दैट जो वेस्टर्न सहारा है कि मतलब वो do you recall that India has an area of 3.2 million square kilometer and question mark. क्यों ये बताना है हमें. Because students, the Sahara Desert touches 11 countries. These are Algeria, Chad, and Egypt, Libya, Mali, and Mauritania, and Morocco, Niger, and Sudan, Tunisia, and the Western Sahara. Okay, student, हम लोगों को बस 2 टाइप्स के मतलब पूछा जाएगा कितने टाइप्स के डेजर्ट होते हैं. कोई टीचर पूछ ले, आपकी क्लास टीचर पूछ ले, सब्जेक्ट टीचर पूछ ले टाइप्स ऑफ डेजर्ट बताइए. सो बता देना टाइप्स ऑफ डेजर्ट ये होता है हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट. कोल्ड डेजर्ट में स्टूडेंट्स क्या होता है यू कैन सी. कोल्ड डेजर्ट मतलब ऐसा जगह मतलब कोल्ड डेजर्ट मतलब ऐसा रेगिस्तान जहाँ बर्फ़ हो, ठंडक हो, स्नो बॉल्स गिरे उसे कहते हैं. एंड जहाँ पर ऐसे मतलब बालू होगा, सैंड होगा, उसे हम कहेंगे हॉट डेजर्ट. समझ आया? इट इज़ क्लियर. ओके, सो व्हाट इज़ डेजर्ट ये आ ही गया आखिर. तो मैंने आपको बताया एरियर मीन क्या होता है? ड्राई. ओके स्टूडेंट, ड्राई. अब ड्राई मतलब तो मतलब सूखा जगह है, एकदम सूखी, वहाँ पानी की कमी हो. ओके, so the desert is an arid region characterized by extremely high or low temperatures and has a scarce vegetation. Okay, so this is called desert. बस इतना लिख दो, 2 marks मिल गए. So cold desert are found in high altitude of the temperature region. उसका एक ही एग्जाम्पल सबसे अच्छा होता है ले एंड लद्दाख. ऐसे आप लिख दें, आपको मिल जाएंगे 2 मार्क्स. तो नहीं, ये 1 मार्क्स का हमेशा आता है. ये मैं गारंटी दूंगा कि इसमें आएगा इस बार. ओके, सो हॉट डेजर्ट आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन. इसका बेस्ट एग्जांपल है सहारा डेजर्ट. ये हॉट डेजर्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है सहारा डेजर्ट.
So we say that जो उसके gravel होते हैं, there are also gravel plains are elevated plateaus with bare rocky surface. Okay, these rocky surface may be more than 2,500 meter high at some places. Okay, you can mark on map all the second country around the Sahara Desert. Okay, और आप लोग ये चेक कर सकते हैं, मुझसे पूछ ही सकते हैं कमेंट सेक्शन पे कि ये सहारा डेजर्ट कहाँ पर है, क्योंकि अभी तो महत्व नहीं है. और हॉट डेजर्ट इज सॉन इन ट्रॉपिकल रीजन. सो अभी ट्रॉपिकल रीजन के बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे. सो सहारा डेजर्ट में आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि वहाँ पर किसको यूज़ किया जाता है, मतलब जो उनका उठाने का सामान होता है, चीज़, बटर, घी, मिल्क वगैरह, ये सारे कैमल्स ले जाते हैं, अपने साथ लोड करते हैं. ओके, एंड रेगिस्तान पूरा रहता है, आप देख सके पूरा रेगिस्तान रहता है. वाटर की बहुत मिनिमम वाटर होते हैं, मतलब बहुत कम होता है. लेस वाटर आर देयर इन द सहारा डेजर्ट. मतलब कोई भी डेजर्ट, मतलब कोल्ड डेजर्ट को छोड़ के मैं बता रहा हूँ कि हॉट डेजर्ट में कम से कम पानी होता है. ओके, सो नेक्स्ट वी डू वेलकम टू सहारा डेजर्ट स्टूडेंट्स. तो अब सहारा डेजर्ट के बारे में बात करेंगे. सहारा डेजर्ट कैसा होता है? वो एक हॉट डेजर्ट है. हॉट डेजर्ट मीन मतलब मैंने बताया था ना कि 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, मतलब ऐसा हॉट डेजर्ट जो मतलब ट्रॉपिकल रीजन पे हो. ठीक है, सो अब अपना सहारा डेजर्ट शुरू करते हैं. सो इसका उद्घाटन हो गया, अब हम इसको शुरू करते हैं. सो अब पहली चीज़ हम बात करेंगे हॉट डेजर्ट में क्लाइमेट कैसा होता है. ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिए कि कैसा होगा. सो मैं अभी आपको लिख के दे देता हूँ कैसा मौसम होता है. वहाँ का मौसम होता है स्टूडेंट हॉट होता है, ड्राई होता है. सीज़न बहुत अलग अलग, मतलब चिपचिपी मौसम होता है, ड्राई होता है, मॉइस्चर होता है. वहाँ पर जाने की मतलब जो अडेप्ट करे भी नहीं हैं उनकी वहाँ जाके मतलब वो मतलब सिक हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं. तो वहाँ पर जो पहले से पले बड़े हैं वो अडेप्ट कर चुके हैं वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर उनको कुछ नहीं होगा, नथिंग एल्स, उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला. सो क्लाइमेट वहाँ का मतलब उसी को कहते हैं वेदर. क्लाइमेट एक जैसी थोड़ा सा लगे कि वेदर में क्या होता है, वो लोग नोट करके रखते हैं कि किस दिन बारिश होने, किस दिन सन निकलेगा और किस दिन क्लाउडी एरिया होगी, वैसी. एंड दिस इज क्लाइमेट. ओके, दिस इज क्लाइमेट. एंड शॉर्ट रेनी सीजन. क्लाइमेट एक से मतलब शॉर्ट रेनी, बहुत कम से कम मतलब बारिश होती है. एंड रेनी सीजन होता है बहुत कम, शॉर्ट मतलब धीरे धीरे होती है. एंड स्काइज क्लाउडनेस, मैंने आपको अभी बताया क्लाउडनेस मतलब पूरा बादल छाया होता है और क्लियर नहीं होता है इतना. ठीक है, सो they are unbelievably hot. The temperature during the day may soar as high as 50 degrees Celsius. Heat up the sand and the bare rocks, which in turn radiates heat, mark everything around hot. एक चीज़ मैं आपको भी बताऊँ, जैसे भी कोई भी पत्थर हो, ये जैसे कोई पत्थर है. ओके, ऐसी कोई पर, ये आलू नहीं है स्टूडेंट्स. ओके, दिस इज अ स्टोन, पेबल्स. ओके, पेबल्स है, पेबल. एंड ये इसको हवा लगी, मतलब हवा क्लाइमेट चेंज हुआ, वेदर चेंज हुआ, धूप लगा इसे, तो इसमें धीरे धीरे आप देखोगे क्रैक आएंगे. यू कैन सी यहाँ पर बहुत सारे क्रैक आएंगे. फिर ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सॉइल बन जाएगा. आप ये लोग क्लास 7 मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग देख लीजिएगा. सो ये क्लास 7 के में सॉइल चैप्टर है, इसका नाम. ओके, सॉइल. सो ये पूरा था क्लाइमेट के बारे में. मैंने बस एक एग्जांपल सॉइल का दे दिया था, पेबल का दे दिया था. ओके,
बस ये एक एग्जाम्पल तो छोटा सा किसी और का मैंने सॉइल एग्जाम्पल का दे दिया था जिसको ना समझे। एंड यू सी दैट दे आर अनबिलीवली हॉट। द टेम्परेचर मतलब वहाँ का टेम्परेचर इतना, चंडीगढ़ का कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस। एंड कभी कभी एक ऐसी मतलब राजस्थान में 50 से 60 इतना आ जाता है, इसके बीच में क्रॉस हो जाता है, तो उसकी गर्मी बहुत बढ़ती है। और लेकिन उनको वहाँ पर रहने की आदत है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं होता स्टूडेंट्स। सो ये था क्लाइमेट के बारे में। सो अब बात करेंगे फौना और फ्लोरा के बारे में। व्हाट इज फौना एंड फ्लोरा? वी से दैट फ्लोरा एंड फौना मतलब जैसे पहले फ्लोरा आएगा फिर फौना आएगा, ओके। सो व्हाट इज फ्लोरा एंड फौना, हम यही बात कर रहे थे ना स्टूडेंट्स। सो vegetation in the Sahara Desert included cactus, date palms, and acacia. And in some places there are oases, green island with dates palm surrounding them. Camels, hyenas, मतलब वहाँ कितने प्रकार के, मतलब यहाँ पर कितने प्रकार के, मतलब उसके बारे में बात करते हैं ये लोग। सो मैं आपको बताना चाहता था कि फ्लोरा एंड फौना कहते हैं। सो फ्लोरा के क्या क्या होता है? पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड द shrubs फॉर एनिमल्स टू ग्रेस एंड यू कैन सी दैट some groves of willows and poplar are seen. Poplar मतलब वहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं, गर्मी के अलग होते हैं, ठंडी के अलग होते हैं, ओके। एंड एप्रिकॉट्स ऑफ वॉलनट ब्लूम, वहाँ अलग अलग प्रकार के फल होते हैं। यू कैन सी ड्यूरिंग द समर फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल, एप्रिकॉट एंड द वॉलनट ब्लूम and the several species of bird are sighted in Ladakh. मैं अभी उनके कितने प्रकार के बर्ड्स होते हैं वो भी अभी लिख देता हूँ। अलग रॉबिन, ये एक बर्ड का नाम है, ओके। रॉबिन एक बर्ड है। एंड नेक्स्ट रेड स्टार्स, आपकी बुक में भी होगा ये, तो अभी जो मैंने अभी पढ़ा था बचपन में वो मैं भाई आपको बता रहा हूँ। एंड नेक्स्ट इज तिब्बतन स्नोकॉक, ये सारे रैमन हुपोई आर कॉमन, ये सारे वहाँ पर रहते हैं, मतलब वहाँ पर इस प्रकार की होती हैं। सम ऑफ दीज आर वाइल्ड शीप, याक एंड स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स, मतलब इस प्रकार के एनिमल्स वहाँ पर पाए जाते हैं लद्दाख एरिया में। एंड द एनिमल्स आर रेयर टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क, मीट एंड हाइड्स, मतलब वहाँ के जो एनिमल होते हैं उनकी बाल ले लिए जाते हैं, दूध ले जाते हैं और उनका मीट बना के खा जाते हैं। एंड याक मिल्क इज़ यूज टू मेक चीज़ एंड बटर, मतलब जो याक, एक बात आ गई कि जो याक होता है, सॉरी दिस इज अ कैमल, आपके फाइबर टू फाइबर के याक की फोटो होगी। और जो याक होता है उसका जो मिल्क होता है उससे क्या बनाया जाता है? चीज़, उससे चीज़ बनाया जाता है, ओके। अब हम आगे बात करते हैं। सो ये जो अभी तक मैंने बताया वो फ्लोरा फौना के बारे में था। आपकी बुक में पेज नंबर 75 लाइफ इन द डेजर्ट में लिखा होगा फ्लोरा एंड फौना, उसी के बारे में पूरा। ड्यू टू द हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज द स्पायरस, वही उसी लाइन से वो सारा जो मेन चीज़ें, पैचेस ऑफ ग्रासेस, श्रब्स, ये सारे मेन हैं। सो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे हम किसकी? वेलकम टू लद्दाख। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे लद्दाख की बात करेंगे। सो लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट होता है, कोल्ड, इतनी ठंडी होती है कि वहाँ पर वो लोग अडेप्ट हो जाते हैं, जिनको वहाँ पर ठंडी नहीं लगती, वहाँ पर ठंडी लगती थी, जो वहाँ पर पैदा हुए थे उनको वहाँ ठंडी लगती है। अब उनको मतलब वैसा लग गया है कि अब मुझे कुछ नहीं होने वाला, मतलब जो वहाँ
जो मतलब चंडीगढ़ के लोग हैं, चंडीगढ़ के लोग, और ये लद्दाख एरिया है। ओके, चंडीगढ़ के लोग अगर यहाँ जाएंगे तो उन्हें कैसा फील होगा? कोल्ड होगा। और अगर लद्दाख के लोग यहाँ जाएंगे तो कितनी गर्मी है यहाँ पर, कितना हॉट है। तो अलग अलग वहाँ का क्लाइमेट होता है स्टूडेंट, इसी बेस पे सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। ओके, सो जैसे दिस इज दिल्ली एंड दिस इज ले ओके लद्दाख दिस इज, एंड दिल्ली का लोग कोई यहाँ जाएगा लद्दाख में, बोलता है अरे बाप रे कितनी ठंडी ठंडी है। और अगर लद्दाख का लोग के यहाँ जाएगा तो बोलेगा अरे कितनी गर्मी है, ऐसे बोलेगा ना, क्योंकि सबका अलग अलग क्लाइमेट होता है स्टूडेंट्स। सो अब लद्दाख के बारे में अपना बात शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको जस्ट अभी बताया, लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज, मतलब हिमालय में वो बसा है, ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के सामने ही है उसका। Several rivers flow through Ladakh, Indus being the most important among them. Several glacier मतलब कोई ऐसा पहाड़ जिसके साथ बर्फ़ ऐसी जमी हो, उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। अगर ग्लेशियर गिर जाते हैं तो पता है ना क्या हुआ था, इसके बारे में बात करेंगे और बाद में बात करेंगे। सो several glaciers found in Ladakh, फॉर एग्ज़ाम्पल द गंगोत्री ग्लेशियर, मतलब गंगोत्री एक ऐसी चीज़ है, मतलब एक रिवर टाइप है, वो एकदम ग्लेशियर जैसे जम गई। ओके, जम गई मतलब चिपक गई इसके, और जो भी मतलब जाता है तो फिसल जाते हैं, कोई बर्फ़ पे चलेगा तो फिसलेगा ही। तो लद्दाख एक ऐसी है जो कोल्ड प्लेस है, दिस इज़ अ कोल्ड प्लेस। ओके, आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे, लद्दाख इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, ला एंड मीनिंग माउंटेन ऑफ पास एंड दाक मीनिंग कंट्री। ओके, सो अभी तक हमने जो पढ़ा है, लद्दाख है बहुत कोल्डेस्ट एरिया है, ग्रेट हिमालयस में है, और वो ईस्टर्न साइड जम्मू कश्मीर में है, और सवर रिवर उसके मतलब लद्दाख इंडस में बहती है। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा। तो नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ेंगे, मतलब वहाँ की कैसी औरतें ड्रेस होती हैं, उनका ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है, बॉयज़ का क्या है, वो पढ़ेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स you can see this is ladies dress. ओके, लद्दाखी वुमन ट्रेडिशनल ड्रेस। ओके, तो मैंने आपको अभी कैमरा ऑन करके दिखा दिया है। ओके, सो आज हम लोग पूरा ये वाला चैप्टर कंप्लीट करके ही अपना थैंक यू वगैरह करेंगे। एंड मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर जब मैं बचपन में था तो सारे आंसर लिखा था, मुझे अभी तक याद है। इट्स सो गुड दैट अब हम लोग पढ़ाई के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अभी बाद बाद में करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको नज़र ना आए मेरे को बताइएगा। एंड व्हाट आर द 2 टाइप्स, आप अपना बुक भी खोल सकते हैं जिनको नहीं देखा। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट फाउंड इन द वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर में बताया था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ल्ड, द हॉट डेजर्ट एंड द कोल्ड डेजर्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, इन विच कॉन्टिनेंट इज सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड। ये एक बात हमारी रह गई थी, वैसे तो मैं आपको भी मैप में सेकंड पार्ट में दिया, ये पूरा ऐसे कंप्लीट हो गया। एक मैप मैं आपको दिखा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो दे दूंगा, और इसमें अफ्रीका की ड्राइंग आप ही खुद देख लिया, बड़े हो गए वैसे भी। अफ्रीका में सहारा डेजर्ट लोकेटेड करती है वो। अब सी पार्ट, व्हाट आर द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ लद्दाख डेजर्ट। कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लद्दाख का डेजर्ट जो द क्लाइमेट ऑफ कंडीशन ऑफ द लद्दाख डेजर्ट इज़ कोल्ड। व्हाट मेनली अट्रैक्टेड टूरिस्ट टू लद्दाख। Tourism is a major activities with several tourists streaming in a. Tourism is a major activity with several tourists streaming in from within India and abroad. Visit to the Gompus
trek to see the meadow and the glacier, witnessing and the ceremonies and festivities are important activities. मैं इसका आंसर मैंने नोट किया, मेरे को याद भी अच्छे से, तो मैं आपको दिखा देता हूँ. ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द आंसर. ओके, नेक्स्ट ये था अभी तक मैंने जो अभी बताया. What are the mainly attractive? ये इसका आंसर था. What type of cloth of the people of Sahara Desert wear? Heavy ड्रेस पहनते हैं वो लोग, heavy ropes. नाम है heavy ropes. And what types of cloth the people of Sahara Desert wear? ये था heavy ropes. ठीक है. Name the trees that grow in Ladakh. Apple, apricots, walnuts and bloom. ये मैंने अभी तक आपको. So students, ये हेमिस ऑफ लद्दाख इज़ अ फेमस टेम्पल. ये इसका है मोनेस्ट्री एंड इजिप्ट इज़ फेमस फॉर ग्रोइंग कर्टन. इस तरह से सारे क्वेश्चन करके आपको मैं ये दिखा दूँ, आप इसको देख लीजिएगा. एंड द गिव रीजन इज़ लो रेनफॉल ड्यू टू स्कैंटी वेजिटेशन इन द डेजर्ट एंड पीपल सहारा डेजर्ट का है बिकॉज फॉर देयर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म एंड हॉट व्हीकल्स. मतलब हॉट ड्रेस मतलब हॉट का मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. सो इसी के साथ थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एवरीवन ऑफ मिश्रा एकेडमी, एंड थैंक यू.